सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता आज हिंदी व्याकरण से एक नए शीर्षक को लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द जो है वह दो शब्दों के योग से निर्मित है। शब्द दो कौन कौन है? सर्व जमा नाम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबके नाम। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं। बिल्ली आई और वह सारा दूध पी गई। दूसरा उदाहरण है। माता ने पुत्री से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उपर्युक्त वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहले वाक्य में बिल्ली संज्ञा है और बिल्ली के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में पुत्री संज्ञा है और उसके स्थान पर तुम का प्रयोग हुआ है। अतः वह, तुम, ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम है। उदाहरण के आधार पर सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति न हो, यानी बार बार संज्ञा शब्द दोहराया न जाए, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। आगे जानेंगे सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन देखते हैं? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के भेद हैं, जिनकी संख्या है 6। बारी बारी से अब इन भेदों के बारे में जानेंगे। भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं के लिए अथवा श्रोता यानी सुनने वाला उसके लिए अथवा अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करे, उसे पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि वह क्यों नहीं आया। तुमने मुझे बताया नहीं कि वह क्यों नहीं आया, यानी तुमने जो हो गया श्रोता, मुझे यानी वक्ता बोलने वाला, बताया नहीं कि वह यानी अन्य क्यों नहीं आया। तो इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हो जाता है वक्ता यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुष हो जाता है श्रोता यानी सुनने वाला और अन्य पुरुष में होता है अन्य, जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे यहाँ तुमने, ये हो गया श्रोता, मध्यम पुरुष, मुझे यानी वक्ता
ये हो गया उत्तम पुरुष, और वह यानी अन्य पुरुष जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब दूसरे सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिस या जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वैसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे यह पुस्तक मेरी है। यहाँ जो यह है, यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक मेरी है। दूसरा उदाहरण है, वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई है। तो वह जो हो गया एक व्यक्ति का निश्चित बोध कर रहा है कि वह लड़का यानी वह मेरा भाई है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम, वह भी निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जो सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ठीक इसके विपरीत है। निश्चयवाचक सर्वनाम के ठीक विपरीत कि जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण के द्वारा है, जैसे दूध में कुछ गिर गया। दूध में कुछ गिर गया। तो कुछ है यानी कि निश्चित नहीं है कि दूध में क्या गिर गया। तो दूध में कुछ जो है वह अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इसी तरह से दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। कुछ भी जो है वह अनिश्चित वाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। इसी तरह से और भी कुछ उदाहरण, जैसे कोई आ रहा है। कोई यानी कोई निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। तो कोई शब्द जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। अब चलेंगे तीसरी हो गया। अब चौथे भेद की ओर। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम।
यानी जिस सर्वनाम शब्द का वाक्य की अन्य यानी दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है जहाँ चाह वहाँ रह। यहाँ जहाँ सर्वनाम शब्द है जिसका संबंध पता चल रहा है किससे, वहाँ से। जहाँ चाह वहाँ रह, तो संबंध बता रहा है जहाँ वहाँ। फिर है दूसरा उदाहरण जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी यहाँ संबंध पता चल रहा है जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये था संबंधवाचक सर्वनाम। अब आगे पांचवा भेद देखते हैं। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह तुम्हारा कौन है, तुमने इसे बुलाया। यह दोनों वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ कौन और यहाँ इसे। अब चलेंगे छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं के लिए करे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मुझे अपने आप चलने दो। यहाँ स्वयं मैं यानी मैं जो है वक्ता है, स्वयं का प्रयोग हो रहा है। मुझे यहाँ भी वक्ता है, वो स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है अपने आप, यानी खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ स्वयं और यहाँ अपने आप। तो स्वयं और अपने आप जो शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएगा। तो इस तरह से सर्वनाम के भेद और 6 भेद के बारे में मैंने बारी बारी से बता दिया। पहला से लेकर छठा, पहला भेद कौन था, पुरुषवाचक सर्वनाम, और छठा भेद निजवाचक सर्वनाम। इन सारे सर्वनाम के भेदों को आप अच्छी तरह से समझकर लिख लें।